दोस्तों, आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक 18 साल की लड़की का वो सपना है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। 1818 में मैरी शेली ने इसे लिखा था। सोचिए, उस जमाने में जब बिजली नई नई आई थी, तब लोगों को लगता था कि शायद बिजली से मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के उस पागलपन को गहराई से समझेंगे जिसने एक ऐसे जीव को जन्म दिया जिसे आज भी दुनिया राक्षस कहती है। पर क्या वो वाकई राक्षस था? चलिए इस सफर पे चलते हैं। विक्टर का जन्म स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत परिवार में हुआ था। उसके पिता बहुत दयालु थे और उसकी मां उसे जान से ज्यादा चाहती थी। उनके घर में एलिजाबेथ नाम की एक लड़की को गोद लिया गया था, जो विक्टर की सबसे अच्छी दोस्त और बाद में उसकी मंगेतर बनी। लेकिन विक्टर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। जब बाकी बच्चे पहाड़ों पर घूमते थे, विक्टर पुरानी लाइब्रेरी में बैठकर ऐसी किताबें पढ़ता था जो जादू और विज्ञान के बीच की थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने विक्टर को बदल दिया। उसकी मां की अचानक मौत हो गई। विक्टर ने अपनी मां को तड़पते हुए देखा और वहीं से उसके दिमाग में एक सवाल घर कर गया। इंसान मरता क्यों है? क्या हम मौत के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते? 17 साल की उम्र में विक्टर जर्मनी की इंगोलस्टैड यूनिवर्सिटी चला गया। वहां उसने केमिस्ट्री और शरीर विज्ञान में अपनी पूरी जान लगा दी। वो दिन रात लैब में रहता। धीरे धीरे उसने अपने प्रोफेसरों को भी पीछे छोड़ दिया। उसने एक ऐसी तरकीब खोज निकाली जिससे वो बेजान चीजों में प्राण फूंक सके। यहां से विक्टर का पतन शुरू हुआ। वो अंधेरी रातों में शमशान घाट जाता। लोग जिसे देखकर कांप उठे, वो उन मुर्दों के शरीर के अंगों को काट काट कर अपनी लैब में लाने लगा। उसने एक विशाल 8 फीट का ढांचा तैयार किया। वो चाहता था कि वो एक सुंदर इंसान बनाए, लेकिन जो बनकर तैयार हुआ वो कुछ और ही था। नवंबर की एक सर्द रात थी। रात का 1 बज रहा था। विक्टर की लैब में एक मोमबत्ती जल रही थी जो बस बुझने ही वाली थी। विक्टर ने अपना सारा सामान तैयार रखा था। जैसे ही उसने उस विशाल शरीर में बिजली का झटका दिया, उस जीव की एक पीली आंख खुल गई। उस जीव ने एक लंबी और भारी सांस ली। विक्टर को लगा था कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया है, लेकिन जैसे ही उसने उस जीव की झुर्रियों वाली पीली खाल और उन काली नसों को देखा, उसकी रूह कांप गई। वो इतना बदसूरत और डरावना था कि विक्टर अपनी ही कामयाबी से घृणा करने लगा। वो अपनी लैब का दरवाजा बंद करके भाग गया। उसने ये तक नहीं सोचा कि वो नवजात जीव, जिसे अभी कुछ नहीं पता, वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। वो जीव अकेला लैब से निकला और जंगलों की ओर भाग गया। उसे भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है। जब वो किसी गांव के पास जाता तो लोग उसे देखकर पत्थर मारते। वो हार कर एक गरीब परिवार की झोपड़ी के पीछे एक अंधेरी कोठरी में छिप गया। वहां दीवार में एक छोटा सा छेद था जहां से वो अंदर रहने वाले परिवार को देख सकता था। उसने देखा कि वो परिवार एक दूसरे के लिए कितना त्याग करता है। उसने चुपचाप उनकी भाषा सीखी। जब वो देखता कि बेटा फेलिक्स अपने बूढ़े अंधे पिता के लिए अपना खाना छोड़ देता है, तो राक्षस की आंखों में आंसू आ जाते। वो रात के अंधेरे में उनके लिए लकड़ियां काट कर रख देता। वो उनका अदृश्य फरिश्ता बन गया था। उसे लगने लगा कि शायद एक दिन ये लोग मेरी रूह को देखेंगे, मेरी शक्ल को नहीं। उसने सोचा, मैं भी तो प्यार करना चाहता हूं, मैं भी तो इन्हीं जैसा हूं। लेकिन जिस दिन उसने हिम्मत जुटाकर अंधे पिता से बात की और फेलिक्स ने उसे देखा, तो उसने राक्षस को लाठियों से पीटा। उस पल उस जीव को एहसास हुआ कि इंसान का दिल उसकी सूरत में बसता है, सीरत में नहीं। उसने रोते हुए उस झोपड़ी को आग लगा दी। उस दिन उस जीव के अंदर का इंसान मर गया। उसे लगा कि अगर कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता तो मैं सबसे नफरत करूंगा। उसने विक्टर के छोटे भाई विलियम को मार दिया। जब विक्टर और वो जीव पहाड़ों पर मिले तो जीव ने रोते हुए अपनी दास्तान सुनाई। उसने विक्टर से एक ही चीज मांगी, मुझे एक साथी बना दो जो मेरी तरह बदसूरत हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इंसानों की दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। विक्टर ने पहले तो हाँ कहा, लेकिन बाद में डर के मारे उस दूसरी रचना को नष्ट कर दिया। ये देखकर राक्षस की चीख आसमान चीर गई। ठीक है विक्टर, तुमने मेरी खुशियां छीनी हैं, अब मैं तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे पास होऊंगा। राक्षस ने अपना वादा निभाया। विक्टर की शादी की रात उसने एलिजाबेथ की जान ले ली। अब विक्टर एक चलता फिरता शव बन चुका था। वो उस राक्षस का पीछा करते हुए दुनिया के अंत यानी उत्तरी आर्कटिक की बर्फ में पहुंच गया। वहां अत्यधिक ठंड से विक्टर की मृत्यु हो गई। जब वो जीव जहाज के कैबिन में विक्टर के बेजान शरीर के पास पहुंचा तो वो कोई राक्षस नहीं लग रहा था। वो एक अनाथ बच्चे की तरह विक्टर के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने चीख कर कहा, विक्टर उठो, तुमने मुझे बनाया, तुमने मुझे ये दुख दिया, लेकिन फिर भी तुम ही मेरे पिता थे। अब इस दुनिया में मुझे देखने वाला कोई नहीं बचा। मेरा बदला मुझे जीत नहीं बल्कि एक ऐसा अकेलापन दे गया जिसे मौत भी नहीं भर सकती। उसने जहाज के कैप्टन से कहा, इंसानों ने मुझे कभी नहीं समझा,
उन्होंने मुझे शैतान बनाया और अब मैं इसी कलंक के साथ खुद को खत्म कर लूंगा। वो खिड़की से बर्फीले समुद्र में कूद गया, ये कसम खाकर कि वो अपनी चिता खुद जलाएगा ताकि उसकी राख भी किसी इंसान को न मिले। तो दोस्तों, ये थी फ्रैंकेनस्टीन, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली राक्षस वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो जिम्मेदारी से भागता है। विक्टर ने एक जीवन बनाया लेकिन उसे प्यार नहीं दिया, और समाज ने एक मासूम को अपनी नफरत से दरिंदा बना दिया। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखे हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।